हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया। तो मैं हूं मोहित जोशी और आप सभी का स्वागत है मंथन आईएएस में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट वीडियो था उसमें। ठीक है, तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड मैपिंग की ये सीरीज है। उसमें जो पहला कॉन्टिनेंट हमने कल ही बताया था कि नॉर्थ अमेरिका से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल पर, पूरी क्लास होगी, कंप्लीट पॉलिटिकल इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास आएगी फिजिकल पे रहेगी, यानी कि दो पार्ट्स के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यहाँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सारे कॉन्टिनेंट्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका एक ऊपर से यानी कि एक आउटर ओवरव्यू लेना। ठीक है, वो चीज हम लेंगे। यानी कि अर्थ के अंदर ओशियंस, यानी कि ओशियंस और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स, इन दोनों ही चीजों को देखते हैं। कितने ओशियंस हैं हमारे पास, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके बाद हम कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे, देन हम ओशियंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने कॉन्टिनेंट्स का पूरा मैप, यानी कि पूरा वर्ल्ड का मैप है ये। यहाँ पर आपको ओशियंस भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको कॉन्टिनेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसके हमारी स्टडी जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, आप भी साथ साथ लिखते जाइएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक रफ डायग्राम बनाइए ताकि आपके दिमाग में चीजें, पिक्चर जो है क्लियर होती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आती है, इसलिए आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आप भले ही ऐसे बना दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं मत बनाइए, इतना बना दीजिए। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक है, बनाएंगे नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अभी आपको ये चीज फील नहीं होगी, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और नेगेटिव रिजल्ट हो उससे बचने के लिए आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए जो आपको यहाँ पर से गाइडलाइंस दी जाती हैं। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। देन इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है अफ्रीका। ये वाला है वो एरिया है यूरोप का। ठीक है, यूरोप का एरिया है। ये रिमेनिंग जो पार्ट है इसका, ये है एशिया। एशिया, एशिया है। और यहाँ पे ये जो है हिस्सा कौन सा है, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं कुछ भी। अंटार्कटिका है ये वाला एरिया ना, पूरा बर्फीला एरिया आप लोग देख रहे होंगे, अंटार्कटिका। इस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हो गए 7? जरा देख लें एक बार, कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला कॉन्टिनेंट हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका, राइट। सेकंड कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा साउथ अमेरिका। थर्ड कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा अफ्रीका। फोर्थ हमने देखा कौन सा है, यूरोप है। एंड फिफ्थ कौन सा है, हमने देखा एशिया। सिक्स देखा हमने ऑस्ट्रेलिया, जिसको हमने ओसेनिया बोला। सेवन था अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। हिंदी इंग्लिश सेम है, नहीं में कुछ अलग नहीं है। इसको नॉर्थरी है तो उत्तरी अमेरिका बोल दोगे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स, इनकी लोकेशन आप लोगों ने देख ली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं ओशियंस की तरफ। इसमें हम लोग देख लेते हैं जो ओशियंस हैं उनका एक ब्रॉड एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये वाला सी। ठीक, ये वाला सी एक है इसमें, ये एस वाला सी दिख रहा होगा आपको, ये एस वाला सी। ठीक है, ये वाला सी। एक सी आपको दिख रहा होगा ये वाला सी ना, ये वाला सी पूरा का पूरा। एक सी आपको ये दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में ये सी अलग नहीं है इस वाले से। ठीक है,
पेन का आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पेन इसका चेंज कर लेते हैं ना। यानी कि इस वाली सी की बात कर रहा हूँ और मैं इस वाली सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाली सी की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो रेड वाली सी हैं ये एक ही सी है, अलग नहीं है। ये क्या हुआ है, इस तरह से पूरा पेपर है, अगर मैं इसको ग्लोब की तरह गोल बनाऊं जैसे कि पृथ्वी है, तो जो इधर वाला रेड है ना, लेफ्ट वाला रेड है, वो राइट वाले लेफ्ट से आकर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि वो सी एक ही है। ये जब हमने पूरे ग्लोब को एकदम से ओपन कर दिया, एक पेज की फॉर्म में रखा है, तो ही आपको ये पूरा का पूरा दिखाई देता है। अदरवाइज क्या है कि दोनों ही, यानी कि ये और ये एक ही ओशियन है, और इसका नाम है, इसके नाम के लिए एक मिनट ये कर सकते हैं हम लोग, इसको जस्ट एक बार हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ओशियन है हमारे पास। एक है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक। इसके बाद ये नजर आता है इंडियन ओशियन, एकमात्र ओशियन जो किसी देश के नाम पर है, यानी इंडिया के नाम पर है। ये भी पैसिफिक ओशियन है, यानी कि इस वाले का ही क्या है, पार्ट है। ओके, ये इस वाले को कई सारे कंट्रीज जैसे यूएसए है, कुछ कंट्रीज इसको भी एक अलग ओशियन मानती हैं, सदर्न ओशियन है ये, ठीक है। जनरली 4 ओशियन माने जाते हैं, यानी पैसिफिक, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन। और चौथा कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, सबसे छोटा ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन अप्रोक्स 50% कवर करता है टोटल ओशियन का, ठीक है, कितना, 50% टोटल एशियन, टोटल ओशियन का, ठीक है, कंप्लीट ओशियन का 50% अकेला कवर करता है पैसिफिक। ये सदर्न है। टोटल यानी कितने ओशियन हो गए, 5 ओशियन हमने पढ़ लिए। कितने ओशियन पढ़ लिए, 5 ओशियन पढ़ लिए, उनको भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पहला हमने पढ़ा पैसिफिक ना, दूसरा हमने पढ़ा अटलांटिक, तीसरा हमने पढ़ा इंडियन, चौथा हमने पढ़ा साउदर्न, पांचवा हमने पढ़ा आर्कटिक। ओके, क्लियर है, कोई डाउट। हमने यहाँ पर क्या देख ली, हमने यहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट्स भी देख लिए हैं और हमने ओशियन से भी देख ली। अभी आपको पता लग चुका है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है। अब थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी पॉलिटिकल के अंदर हम पढ़ेंगे जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है। एक में इसको, पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, इसकी बाउंड्री, बाउंड्री कहाँ है इसकी। दूसरी क्या चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, कंट्रीज जो है, कंट्रीज पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल से देखेंगे, और कौन सी कंट्री किस दूसरी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, उस चीज को भी देखेंगे। लैंडलॉक कंट्री कौन सी है ये देखेंगे ना, कौन सी कंट्रीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड चीज हम देखेंगे यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड से जो यहाँ पे है, ठीक है। फोर्थ चीज हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे पेनिनसुलाज है, पेनिनसुलाज है, ठीक है। ये 4 चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस पॉलिटिकल मैप के अंदर। मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंट्रीज एंड कैपिटल वाला है, इसको हमने देखना है, क्योंकि जनरली जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर से वो इसी टाइप के बनते हैं। आपको कंट्रीज दे देगा, यहाँ पर 4 कंट्रीज देगा, उसके साथ में आपको कैपिटल दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा आपको, 1 2 3 4, फर्स्ट एंड थर्ड, विच विच आर करेक्ट, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। एंड उसके बाद आपको 3 एंड 4, 1 एंड 2, ऑल अबव, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, और अगर आप एक भी अगर आपको नहीं आती होगी तो आप फंस जाएंगे वहां पे ना। इसलिए जो कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनमें कंट्रीज कम है, उनके आपको कैपिटल तो एटलीस्ट याद रखनी है। कैसे, अब देखिए, अभी चलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट की तरफ। ये आगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर, सभी को विजिबल है ये मैप, सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप है ये। तो इसकी पहले हम बाउंड्री देख लेते हैं, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो किस तरह से है। अगर हम यहाँ पर से देखें ना, ये देखें, ये वाला एरिया, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और जो ऊपर वाला ये एरिया है ना, ये वाला एरिया,
ये पार्ट है एशिया का। किसका पार्ट है? एशिया का। और ये पार्ट है किसका? अलास्का किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। अब यहां से थोड़ा सा समझिए इस चीज को, क्या चीज है ये? यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये चीज आप देखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये अलास्का, और ये जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट पे जो चीज गायब हो गई है, यहाँ से आपको कुछ पार्ट दिख नहीं रहा है ना इधर का, तो वो पार्ट आ गया इधर। क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लोब क्या है, किस तरह से गोल है हमारी पृथ्वी, तो ना, तो अभी तो हमने इसको पूरा एक कागज में उतारने के लिए पूरा उसको क्या कर दिया है, फ्लैट कर दिया एकदम से। ठीक है, ये चीज आप होपफुली समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर और समझते हैं इस चीज को। तो ये कौन सा पार्ट है? एशिया वाला पार्ट है, और ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो लैंड मास है, यानी एशिया का जो लैंड मास है साइबेरिया का, और ये जो नदन जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका जो अलास्का वाला पार्ट है, ये पार्ट है अलास्का। याद रखिएगा, अलास्का को साइबेरिया से जो स्ट्रेट अलग करती है, दैट इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, कौन से दो लैंड मास को अलग कर रही है, और साथ ही साथ जो कौन से सी या ओशियंस या कोई भी वाटर बॉडी, जिनको ये क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं। आपको बहुत सारी स्टेट्स दे देगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा, और यहाँ पर उनमें से एक या दो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। इसलिए जो है आपको हर एक स्टेट को बहुत ही बारीकी से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो बेरिंग स्टेट जो है, यहाँ पर जो सी है, बेरिंग सी है, और यहाँ पर जो सी है, एक चुक्की सी है, और यहीं पर ब्यूफोर्ट सी है। और साथ ही दोनों सी जो पार्ट है किसका है? आर्कटिक ओशियन का। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, यानी कि बेरिंग जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन को जोड़ता है, या बेरिंग ओशियन, बेरिंग जो सी है, सॉरी, बेरिंग सी जो है आर्कटिक ओशियन को जोड़ता है, या बेरिंग सी जो है आपके ब्यूफोर्ट सी को जोड़ता है, या फिर चुक्की सी को जोड़ता है। तीनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं? एकदम सही है। तो इसलिए तीनों आपको, एक ओशियन हो चाहे सी हो, तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेरिंग स्टेट हो गया क्लियर। अलग किसको कर रहा है? स्टेट क्या होती है जनरली पता होगा लोगों को, अगर नहीं पता है तो समझिए। स्ट्रेट यानी कि जल संधि। कोई भी स्टेट वो होती है जब, यानी कि कोई दो लैंड मास को क्या कर रही है, वो अलग कर रही है, और साथ ही साथ दो वाटर बॉडी को क्या कर रही है, जोड़ रही है। बात समझ में आ रही है? स्टेट यानी कि दो लैंड मास को अलग कर रही है, साथ ही साथ दो वाटर बॉडी को जोड़ रही है, जैसा कि बेरिंग स्टेट नजर आ रहा है ना, वो चीज। अभी ये स्टेट्स जो है ना, हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फिजिकल वाले में पढ़ेंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये आपको मैंने पहली स्टेट थी, यहां पर से अलग हो रहा था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अभी हम लोग देखते हैं तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर अलास्का। अलास्का की जो कैपिटल है वो जेनुए है, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये है अलास्का। ये यूएसए का पार्ट है, लेकिन यूएसए मेनलैंड का पार्ट नहीं है। जो यूएसए मेनलैंड है वो ये है, यूएसए मेनलैंड ये है। मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ सब चीजों को आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर यूएस, ये कनाडा है, ये कनाडा है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके बीच में एक सीधी लाइन जा रही है इस तरह से ना, ये जो लाइन है वो एक्चुअली 49 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन जो है सेपरेट करती है कनाडा को किससे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, ये दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस एक रिवर है, वो भी यहाँ पर क्या एक बाउंड्री बनाती है, यानी कि 49 डिग्री नॉर्थ इसकी बाउंड्री बना रहा है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, कनाडा और यूएसए के बीच में। साथ ही साथ सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो भी इन दोनों के बीच क्या कर रही है? बाउंड्री क्रिएट कर रही है। अभी सेंट लॉरेंस है, ये एक यहाँ पे एक लेक है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर 5 लेक है यहाँ पर, जिन्हें ग्रेट लेक से बोलते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। ये जो ऑन्टेरियो है, इसी से ये रिवर निकल रही है, सेंट लॉरेंस। ठीक है, यहीं पर एक वर्ल्ड फेमस जो है एक वाटरफॉल भी है, सभी ने सुना होगा,
नियाग्रा वाटरफॉल जिसे कहते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल किस पे है? सेंट लॉरेंस रिवर पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी कनाडा है, कनाडा की कैपिटल देख लेते हैं क्या है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कैपिटल है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक जगह है कैलेगरी, कैलेगरी नोट करना है। कैलेगरी एक जगह है यहाँ पर, किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एक कैनेडियन सील्ड है, ठीक है, वो जो है खनिज जो है, खनिजों के लिए काफी ज्यादा, मतलब खनिजों की प्रचुरता है यहाँ पे, काफी ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उनमें से एक खनिज पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के लिए जो फेमस है वो कैलेगरी है। यहीं पर एक जगह है मॉन्ट्रियल ना, मॉन्ट्रियल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। एक जगह है मॉन्ट्रियल, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आपने समिट सुने होंगे एनवायरमेंट को लेके, मॉन्ट्रियल जो समिट हुआ था वो यहीं पर है। एक टोरंटो है, जो ऑन्ट्रियो लेक है उसी के पास में टोरंटो है, वो भी आपको ध्यान देना है। साथ ही ओटावा जो मैंने आपको कैपिटल इसकी बताई, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल तीनों साथ साथ हैं, लेक के आसपास हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, ठीक। अभी हमने देख लिया है कनाडा, कनाडा के अलावा हमने अलास्का देखा है। अलास्का के अलावा यूएसए में एक बार और चले जाते हैं। यूएसए में जो है मैं आपको तीन जो है लोकेशन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, उनको जो है आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। तीन लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पहली लोकेशन है ये, दूसरी लोकेशन है ये, तीसरी है ये। एक और देता हूं मैं आपको, एक ये रही, और एक और लोकेशन दे देता हूं मैं आपको, एक ये, एक और दे देते हैं। ये जो पांचों लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये जो लोकेशन है ये सैन फ्रांसिस्को है। क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे, ये लॉस एंजिलस है, ये सैन डियागो है, और साथ ही साथ लॉस वेगास। अब ये सैन फ्रांसिस्को क्यों फेमस है? सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, और साथ ही साथ इसको एक चीज और कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक, सिलिकॉन वैली भी इसको बोलते हैं, और सिटी ऑफ गोल्डन लेक भी इसको कहा जाता है, गोल्डन गेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है, अच्छी बात, अगर समझ में आ गई तो। लॉस एंजिलोस की बात कर लें, ठीक है, लॉस एंजल्स की अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे फेमस? अपने यहाँ मुंबई में है ना क्या, बॉलीवुड, वैसे ही लॉस एंजल्स में क्या है, हॉलीवुड। हॉलीवुड के लिए फेमस है लॉस एंजल्स। जितनी मूवीज देखते हैं आप, उनमें से 90% से अधिक कहाँ बनती है? लॉस एंजल्स में। क्लियर है ये बात? अभी हम लोग चलते हैं सैन डियागो की तरफ। सैन डियागो एक्चुअली तीनों ही पोर्ट है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ये लॉस एंजल्स एंड सैन डियागो। सैन डियागो जो क्यों ज्यादा फेमस हो जाता है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे है पनामा कैनाल। थोड़ा दूसरे मैप की तरफ चलते हैं इसको समझने के लिए। ये जो है पनामा कैनाल है, पनामा कंट्री देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पनामा कंट्री, यहीं पर है पनामा कैनाल। ठीक, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो पनामा कैनाल तक पहुंचने का सबसे सबसे शॉर्ट वे है ये ना, सबसे नजदीकी यूएसए के लिए, यूएसए के लिए पनामा नहर तक पहुंचने के लिए सबसे जो उसके नजदीक का पोर्ट है वो सैन डियागो पोर्ट है। ये याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट पोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पोर्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक सिटी मार्क की है, न्यूयॉर्क, सभी जानते हैं फेमस सिटी है। जितनी भी पूरे दुनिया भर की गतिविधियां होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गतिविधियां होती हैं, उनका जो एक सेंटर बनकर रह जाता है वो रहता है न्यूयॉर्क। ठीक है, और एक इसकी जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो वॉशिंगटन डीसी है कोस्टल एरिया पे है, ठीक है, जो जिनकी कैपिटल कोस्टल एरियाज पे है उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है अलग है, चार ऑप्शन दे देगा आपको, या पूछ लेगा कि किनकी कैपिटल जो है कहाँ पे है, कोस्ट पे है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। तो ये हो गया अपना यूएसए, यूएसए हो गया अपना, कनाडा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मैक्सिको की तरफ। थर्ड कंट्री है मैक्सिको, ये रहा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको दिखाई दे रहा है सभी को?
ये मैक्सिको के अंदर ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैक्सिको की जो कैपिटल है क्या है, मैक्सिकन सिटी है या मैक्सिको सिटी है। क्या फेमस है यहाँ पर, ऐसा कुछ फेमस नहीं दिखता। सोनोरन है यहाँ पर, ठीक है, सोनोरन डेजर्ट है यहाँ पर, मोजावे डेजर्ट है, दोनों में अगर देखें तो। लेकिन डेजर्ट अभी हम देखेंगे जब हम फिजिकल वाला पोर्शन देखेंगे, तब हम डेजर्ट्स को देखेंगे। अभी आप क्या ध्यान रखिए, मैक्सिको, मैक्सिको की जो कैपिटल है क्या है, मैक्सिको सिटी। अभी इसके बाकी के कंट्रीज देखने के लिए हम इस वाले मैप पे चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, कौन सी कंट्री है। इस कंट्री का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, क्या है, ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला। उसकी जो कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी है, ठीक हो गया। इसी के ऊपर एक छोटी सी कंट्री है, अभी नहीं दिख रही, अब दिखेगी आपको ये छोटी सी कंट्री है। इस सिटी का नाम क्या है, इस कंट्री का क्या नाम है, इस कंट्री का क्या नाम है, छोटी सी कंट्री का, बेलीज, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है बेलमोपेन है, बेलमोपेन इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं आप, अमेरिका की सभी को पता रहती है, कनाडा की भी अप्रोक्स पता रहती है। जो मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी है तो कुछ इतना खास है नहीं इसमें। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी है तो कुछ खास है नहीं। बेलीज खास हो जाता है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी डिमांड करता है, ठीक है। बेलीज है, किसकी क्या है कैपिटल, बेलमोपेन है। अब हम अगली कंट्री की तरफ चलते हैं, वो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे देखिए, ये जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है, हांडुरास, हांडुरास, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है क्या है, टैगुसिगल्पा, टैगुसिगल्पा, टैगुसिगल्पा इसकी कैपिटल है। इंपोर्टेंट क्यों है आपको पता लग चुका है। कैपिटल जब थोड़ा सा टफ हो जाती है तो याद रखिए कि वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सही है। अब हम बात करें, इसके नीचे भी एक छोटी सी कंट्री है, अभी देखिए, इसका क्या नाम है, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, सैन सल्वाडोर है, सैन सल्वाडोर। ये पता लग गया आपको, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कंट्री आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है अपनी, अपनी एटलस खोलिए और समझिए उस चीज को, देखिए अच्छे से, ऑब्जर्व कीजिए उस चीज को। जो मैपिंग है ना, ऑब्जर्वेशन से आती है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। कौन सी कंट्री, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ चले गए, सल्वाडोर, अभी यहाँ पर आ गए हम लोग, ये वाला, ये क्या है, निकारागुआ, निकारागुआ है। इसकी कैपिटल क्या है, मानागुआ, मानागुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर एक कंट्री है, क्या है, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। इसकी जो कैपिटल है क्या है, सान जोस, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पर एक कंट्री है पनामा, क्या है, पनामा, पनामा, पनामा की क्या है, पनामा सिटी है, पनामा सिटी है। तो ठीक है, इतनी कंट्रीज हो गई हमारी। अब इन कंट्रीज के बाद एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लैंक वाले पर ना, क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया अभी तक। देखो हमने देखा ही क्या है, अलास्का है, जेनवे इसकी कैपिटल है, ठीक है, देख लीजिएगा। कनाडा है, कनाडा की कैपिटल क्या थी यहाँ पर, ओटावा हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था यूएसए, यूएसए की कैपिटल क्या थी, यहाँ पर एक कैपिटल थी वॉशिंगटन डीसी। ये था क्या, मैक्सिको, मैक्सिको क्या थी, मैक्सिकन सिटी थी। यहाँ पर एक कंट्री है, पूरी एक कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री है, ये कंट्री थी ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी।
एक कंट्री है यहाँ पर बेलीज। क्या है? बेलीज। बेलीज की कैपिटल क्या है? बेलमोपेन। इसके बाद जो अगली कंट्री यहाँ पे छोटी सी कंट्री है एल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल क्या थी? सेन सल्वाडोर। एक ये आपको कंट्री दिख रही है हांडुरास, क्या है कैपिटल? टैगुसिगल्पा। एक कंट्री आपको ये दिखाई दे रही होगी, क्या है ये? निकारागुआ। क्या कैपिटल है? माउगुआ। ठीक है। और जो यहाँ पर एक कंट्री है कास्टा रिका, कोस्टा रिका, क्या है कैपिटल? सैन जोस। एक है यहाँ पे पनामा, पनामा की पनामा सिटी। यहां मैंने आपको एक स्टेट बताई थी बेरिंग स्टेट, किसको जोड़ रही थी? बेरिंग सी को जोड़ रही थी, किससे? ब्यूफोर्ट या फिर चुक्की सी या फिर आर्कटिक ओशियन से। अलग किसको कर रही थी? अलास्का को अलग कर रही थी साइबेरिया से, या एशिया को अलग कर रही थी नॉर्थ अमेरिका से। यहां पर ये था ग्रीनलैंड। ठीक है, नहीं पढ़ा था तो पढ़ लीजिए। ग्रीनलैंड किस पर अधिकार है? किसका अधिकार है इस पर? डेनमार्क का। अभी यूरोप आएंगे तो तब देखेंगे डेनमार्क। अब इसमें क्यों पढ़ रहे हैं भैया हम? देखो ये जो भौगोलिक दृष्टि से ना ये इस वाले यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकली तो ये किसके अंदर आएगा? आपके डेनमार्क के अंदर आएगा। अब हम कुछ आइलैंड है उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी हमारा जो सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, हमें क्या क्या पढ़ना था? बाउंड्री जो है हम देख चुके हैं इसकी, कैपिटल और कंट्री हम देख चुके हैं, दो तीन कंट्रीज रही हैं वो भी देख लेंगे। पेनिनसुला और आइलैंड्स, पेनिनसुला देख लेते हैं, दो तीन पेनिनसुला हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद आइलैंड्स को देख लेंगे। ठीक है, यहां पर ही देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ओके, पेनिनसुला, पहला पेनिनसुला हम देख लेते हैं, ये वाला, ये है उंगावा पेनिनसुला। उंगावा पेनिनसुला। अभी जब हम स्टेट पढ़ेंगे ना यहाँ पर, ये हडसन स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसी पेनिनसुला को अलग कर रहा है किससे? बैफिन आइलैंड से। तो उस टाइम पे उंगावा शब्द यूज होगा तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया उंगावा पेनिनसुला। क्या होता है पता होगा सभी को, बताने की जरूरत आई डोंट थिंक की है। ये जो है ये कौन सा पेनिनसुला है? ये कौन सा पेनिनसुला है बताइए? अच्छा, ये कौन सा पेनिनसुला है? ये भी पेनिनसुला एक है। इसका नाम भी बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, पता है किसी को? नहीं पता तो ठीक है, देखो ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा है। ये कौन सा है? यूकाटन। यहीं पे यूकाटन चैनल भी है, इन दोनों को सेपरेट यूकाटन जो है चैनल है, यानी कि जो कैरिबियन कंट्रीज हैं इसको किससे अलग कर रहा है? यूकाटन आपके पेनिनसुला से। ठीक, किसको जोड़ेगा किसको? ये कौन सा सी है? कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। इन दोनों को यानी कैरिबियन कंट्रीज को यानी क्यूबा को किससे अलग करेगा? मैक्सिको है, मैक्सिको का हिस्सा है ये यूकाटन जो पेनिनसुला है उसका हिस्सा है। तो हमने तीन यहाँ पे पेनिनसुला पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े? एक हमने उंगावा पढ़ा, एक हमने फ्लोरिडा पढ़ा, और हमने साथ ही साथ कौन सा पढ़ लिया? यूकाटन। अब हम पढ़ लेते हैं इसके आइलैंड्स। ठीक है, कौन से आइलैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए? देखो आइलैंड यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे आपको, कैनेडियन आइलैंड्स हैं सारे। एक यहाँ पर आपको दिखेगा वैंकूवर आइलैंड, एक है यहाँ पे हेलीपैक्स, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। जो ये आपके वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है। ठीक है, एक रेलवे सिस्टम है पूरा का पूरा, क्या नाम है इसका देख लीजिए, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ठीक है, कहां से? वैंक्यूवर से चल रही है हेलीपैक्स तक। यहाँ पर एक न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यहीं पर जो इसकी यहाँ पर देखेंगे आप, सेंट जॉन्स एक पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है सेंट जॉन्स। ये क्यों फेमस है? मच्छियों के लिए यहाँ पर जो फिशरीज होती हैं काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, मछलियों का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। क्यों होता होगा थोड़ा सा समझेंगे। जो यहाँ पर से आ रहा है, ये जो लेब्राडोर स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पर से आ रही गल्फ स्ट्रीम। अभी जब स्ट्रीम में जाएंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लेब्राडोर स्ट्रीम है और ये कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। ये जो लेब्राडोर वाली स्ट्रीम है ये कहां से आ रही? पोलर रीजन से आ रही है, यानी कि स्ट्रीम कैसी है? कोल्ड स्ट्रीम है।
ये आ रही है इक्वेटर वाले रीजन से, यानी कि हॉट स्ट्रीम है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो कैसा होगा पानी यहाँ पर, इस वाले रीजन में जो वाटर होगा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और वो जो अनुकूल स्थितियां पैदा करता है किसके लिए, फिशरीज के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए जो फेमस है कौन है, सेंट जॉन्स आपका न्यू फाउंड लैंड ही कह सकते हो। क्या किसके लिए फेमस है, फिशरीज के लिए। ओके, तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब देख लेते हैं आइलैंड। एक हमने देखा क्या, वैंकूवर आइलैंड, एक हमने देखा यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड। अब चलते हैं यहाँ की जो मेन आइलैंड्स हैं, वहां पर ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, पता होगा आपको। एक आइलैंड है एलिसमेयर, ठीक है, एलिसमेयर आइलैंड है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहाँ पर एक गुच्छा दिखेगा पूरा, ये कैसे आइलैंड्स हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। एक आइलैंड ये दिखेगा आपको, ये कैसा आइलैंड है, बैंक आइलैंड, बैंक्स आइलैंड। एक ये दिखेगा आपको, विक्टोरिया आइलैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विक्टोरिया आइलैंड। एक है यहाँ पर आपको दिखेगा बेफिन आइलैंड, कौन सा है, बेफिन आइलैंड। और यहीं पर ऊपर आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, कौन सा, डिवॉन आइलैंड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर वाटर बॉडीज ही पढ़ेंगे जब फिजिकल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके ब्यूफोर्ट सी है, ये बूथिया बे है, ठीक है, गल्फ ऑफ बूथिया, यहाँ पर गल्फ ऑफ आपको मिलेगी बेफिन ना, ये लेब्राडोर सी है आपके यहाँ पर, ये आपके क्या है यहाँ पर हडसन बे है, यहाँ जेम्स बे मिलेगी आपको, सेंट लॉरेंस मिलेगी, फंडी बे मिलेगी आपको यहाँ पे ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी, सैरेगोसा सी है यहाँ पे, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सैरेगोसा सी है यहाँ पे, सैरेगासो सी बोले या सैरेगोसा सी बोले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज, यहाँ इन कंट्रीज की बात कर रहा था, ये रह गई थी। ये है यहाँ पर कैस्पियन सी, ये कैरिबियन सी है यहाँ पर, ठीक है, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ आपके कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, ये आपके वाटर बॉडीज हैं, एक बार वहां भी देखेंगे जब फिजिकल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आए कंट्रीज रही है इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो कंट्री है क्यूबा, सभी ने सुना होगा, चीनी का कटोरा इसे कहते हैं। शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, गन्ने का जो प्रोडक्शन है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसकी कैपिटल है हवाना। एक है कैपिटल, ये कंट्री है यहाँ पर हवा, ये हैती, ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा, हैती। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनका नाम है, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बाहामास नाम है उनका, इनकी जो कैपिटल नसाउ, ठीक है, जो याद रखना, जो बहामास यानी 12 मास जो नशे में रहता है, नसाउ, ठीक है। और ये हैती है, ये डोमिनियन रिपब्लिक है यहाँ पर, ये मिलेगा आपको सांजाओ। ये कंट्री है यहाँ पे छोटी सी, इंपॉर्टेंट कंट्री, ये कंट्री है आपके जमैका, इसकी कैपिटल क्या है, किंगस्टन, ठीक है, इसको भी आप नोट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके सारी, आपके जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज हो गई हैं, कुछ इसमें रहा नहीं है। एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं ना, इस बार इसमें प्रैक्टिस मैप में देख लेते हैं कि हमारा क्या, हम कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। देखो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि ये है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का इसमें अधिकार है। ये मैंने बताया आपको एलेसमेयर आइलैंड है, एलेसमेयर को मैंने बताया, कुछ आइलैंड है यहाँ पे, ये कौन से, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ये बताया मैंने आपको, बैंक्स आइलैंड है, ये मैंने आपको कौन सा आइलैंड बताया, विक्टोरिया आइलैंड बताया। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया बेफिन आइलैंड, ये आइलैंड मैंने आपको बताया डिवॉन आइलैंड। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे जो सी है ब्यूफोर्ट है, यहाँ पे जो सी है आपकी बूथिया बे है, यहाँ पे कौन सी बे है, यहाँ पे आपके है बेफिन बे, ठीक है, ये लेब्राडोर है यहाँ पे, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहाँ पे सेंट जॉन्स था जो फिशरीज के लिए काफी ज्यादा फेमस था ना। और हमने क्या देखा था, हमने क्यूबा को देखा, हमने हैती को देखा, डोमिनियन रिपब्लिक को देखा, सांजाओ को देखा, यहाँ पर जमैका को देखा, बहामास को देखा ना, नसाउ यहाँ की कैपिटल थी। और एक बार इनकी कैपिटल और देख लेते हैं, अलास्का था जेनेऊ, ठीक है, ये कौन सी कंट्री थी, कनाडा ओटावा, ये आपके यूएसए वॉशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिकन सिटी, कैरिबियन सी था यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का भी थी, ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर, ये भी था, युकाटन चैनल हमने यहाँ पे पेनिनसुला देखा था, साथ ही साथ हमने यहाँ उंगावा पेनिनसुला देखा था, इसके अलावा फ्लोरिडा पेनिनसुला भी देखा था, ठीक है। ये मैक्सिको थी, मैक्सिकन सिटी। ये कंट्री कौन सी थी, ये कंट्री कौन सी थी, ग्वाटेमाला थी। इसके अलावा ये कंट्री कौन सी थी, बेलीज। ये कंट्री कौन सी थी, ये कंट्री कौन सी थी, दोनों कंट्रीज का आप नाम बताइए, हांडुरास और ये एल सल्वाडोर,
ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री, पनामा है, कास्टारिका है, निकारागुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा आपका क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका जो है पॉलिटिकल आपका कंप्लीट होता है। अब जब हम फिजिकल पढ़ेंगे तो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, और पूरा एक एक जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी यहाँ पर क्या है, रिवर्स हैं, जहाँ से भी रिवर जा रही है, जितनी माउंटेन्स हैं यहाँ पर, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उस सारी चीजों को हम क्या करेंगे, फिजिकल वाले क्लास के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, और कल की क्लास में मिलो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।